हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं मैं दिव्यांश आपका अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश सिंह क्लासेस में। तो दोस्तों, अगर आपने भी ठाना है बिहार में शिक्षक बनने का तो आप जुड़ जाइए अभी से मेरे साथ इस चैनल पर, क्योंकि इस चैनल में मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूं पूरी बिहार की जीके, बिहार स्पेशल, जो कि आपकी चुटकियों पे होगा। उसके लिए सिंगल डेमो वीडियो जो कि मैं आपके लिए बना रहा हूँ। पहले आप इस पार्ट 1 देखिए वीडियो का, उसके बाद आप नीचे कमेंट करिएगा। मैं आपको इसके नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि कोई भी कसर ना रहे आपका शिक्षक बनने के लिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किसी भी राज्य के बारे में बिहार स्पेशल उसकी जनरल नॉलेज पढ़ने से पहले हमें उसका फिजिकल डिवीजन पता होना चाहिए, उसका भौतिक विभाजन पता होना चाहिए। जैसे कि हम बात करें बिहार की, तो बिहार में सबसे पहले हम इसके ज़िले के बारे में बात कर लें तो इसमें टोटल हम पढ़ेंगे 38 जिलों के बारे में। और उसके अंदर जो मंडल आते हैं, प्रमंडल, जिनकी संख्या है कितनी, 9 प्रमंडल हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम ऊपर से लेकर नीचे तक नॉर्थ टू साउथ की बात करें तो जो हमारा बिहार है उसका क्षेत्रफल फैला हुआ है ऊपर से नीचे 362 किलोमीटर में, जो कि इसकी लंबाई है। और अगर हम ईस्ट टू वेस्ट बात करें, पूर्व से पश्चिम के बीच में इसकी बात करें, जो कि 483 किलोमीटर है। देखिए मैं इसको ट्रिक से याद करवाता हूँ। 483, इससे कुछ रिलेट कर पा रहे हो जीके में? क्या हुआ था महात्मा बुद्ध को 483 में? ठीक है, कुछ याद आया? उनका जन्म हुआ था। इसके बाद अगर हम इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें, जो कि 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और अगर हम अपने पूरे भारत देश में इसकी बात करें, जो कि इसका स्थान 13वां है। और 13वां स्थान कब है? जब तेलंगाना राज्य बन चुका था 2014 में। अगर हम बात करें तेलंगाना राज्य बनने से पहले बिहार का अपने देश में कौन सा स्थान था भारत में, तो वहाँ उसका आंसर हो जाएगा आपका 12वां। चलिए इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी मैपिंग। किसी भी राज्य के बारे में आप उसकी नदियाँ, पर्वत, पठार और उसके खनिज संसाधन के बारे में पता करने से पहले सबसे पहले उसके बारे में आपको उसके राज्यों, उसके ज़िलों के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा ज़िला कहाँ है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको याद करवाता हूँ। जैसे कि जो बिहार है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करता है किसके साथ में? नेपाल के साथ में। ठीक है, जो कि उसके उत्तर में स्थित है। अगर हम बात करें इसके दक्षिण में, तो नीचे जो राज्य है वो है झारखंड। और इसके पश्चिम में बात करें तो जो हमारा राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। और इसके बाद अगर हम बात करें इसके पूरब में, तो बिहार के पूरब में क्या है बताइएगा, आप लोग मुझे खुद बताओ। जो कि वेस्ट बंगाल है, मीन्स पश्चिम बंगाल। चलिए अब इसके थोड़े से ज़िलों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे जो पश्चिमी ज़िला है वो आपका पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। मेरे साथ आप रिपीट करिएगा। दूसरा जो जिला देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको पूर्वी चंपारण। ठीक है, इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद हमें जो देखने को मिलेगा वो होगा सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के जस्ट नीचे शिवहर लगा हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा रेट कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा ऐड हो जाए। ठीक है, तो आपको पूर्वी चंपारण के बाद कौन सा जिला देखने को मिलेगा? जो कि सीतामढ़ी होगा। सीतामढ़ी के अगर हम बात करें, जो सीता जी थी उनकी बाड़ी कैसी थी? मधुर थी। तो मधुर से आप याद कर सकते हैं मधुबनी। ठीक है, मधुबनी हो गया। इसके बाद वो कैसी दिखती थी? सुंदर दिखती थी। कैसी दिखती थी? एक सुंदर पोल की तरह दिखती थी, तो उसे हम बोल सकते हैं सुपोल। ठीक है, तो सबसे पहले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, नेक्स्ट मधुबनी, उसके बाद सुपौल। पोल हो गया। अब सुपौल के बाद अगर हम बात करें तो पोल थोड़ा सा, अब थोड़ी सी मैं ट्रिक बना रहा हूँ जिससे आप थोड़ा सा समझ सकिएगा। पोल, अब मान के चलो पोल थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा काटेंगे। किससे काटेंगे? आरी से। तो आरी से बना लो अररिया। ठीक है, सबसे पहले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी। सीता जी कैसी थी? मधुर बोलती थी, मिस मधुबनी। और फिर उसके बाद वो किसकी तरह सुंदर दिखती थी? एक पोल की तरह, सुपोल। और पोल को हम किससे कट करेंगे? आरी से। तो उसे हम क्या बोलेंगे? अररिया। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद थोड़ा सा मैंने ये पास लिख दिया, उससे आप थोड़ा सा मैटर मत करिएगा, आप थोड़ा समझ के चलिएगा। जो जैसे सुपौल हो गया, अररिया हो गया, उसके बाद जो आपको मिलेगा, अब यहाँ किशनगंज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? किशनगंज।
यहाँ अब बात होगी कृष्ण भगवान की, ठीक है। तो किशनगंज की जब हम बात करेंगे तो हम ऐसे मान के चलते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था पूर्णिमा को, तो पूर्णिमा से बन जाएगा पूर्णिया, ठीक है। तो ऊपर के कितने जिले हुए देख, आप जैसे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो जो ऊपर के जो 7 जिले हैं पश्चिमी चंपारण से लेके किशनगंज तक, ये सातों जिले अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं किसके साथ में, नेपाल के साथ में, ठीक है। अब पश्चिमी चंपारण, आप मेरे साथ रिपीट करिएगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण के बाद क्या मिलेगा, सीतामढ़ी, सीता जी कैसी थी, मधुबनी, किसकी तरह, सुपौल की तरह, पूर्व को किससे काटेंगे, आरी से मीन्स अररिया, और अररिया के बाद किशनगंज। अब किशन जी का जन्म कब हुआ था, पूर्णिमा को, तो पूर्णिमा से बना लिया हमने पूर्णिया। इसके बाद हम मान के चलेंगे कि वो हार पहन के उनका जन्म हुआ, क्या पहन के जन्म हुआ, हार, तो हार से बन जाएगा कटिहार, ठीक है। अब जब वो हार पहन के जब उनका जन्म हुआ तो एक इंसान आया, उनका हार लेके क्या करा, भाग गया, तो भाग से बना लेंगे भागलपुर, ठीक है। थोड़ा सा रिपीट करेंगे, किशनगंज, किशन जी का जन्म कब हुआ, पूर्णिमा मीन्स पूर्णिया, पूर्णिमा को क्या पहन के उनका जन्म हुआ, हार पहन के, तो हार से बन जाए कटिहार। अब एक लालची कोई चोर आ गया, उसने देखा अरे बच्चे का जन्म हार पहन के हुआ, तो वो हार लेके भाग गया, भाग से बन गया भागलपुर। आगे चलेंगे, वो इतनी तेज भागा कि उसका कोई भी कुछ भी बाल भी बांका नहीं बिगाड़ पाया, तो बा से बन गया बांका, ठीक है। तो इधर के जो आप 3 डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, ये तीनों किसके साथ सीमा शेयर करते हैं, तो ये अपनी जो सीमा शेयर करते हैं वेस्ट बंगाल के साथ में, ये 3 राज्य, ठीक है। नेपाल के साथ में ऊपर के 7 डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट पश्चिम बंगाल के साथ पूर्वी 3 जिले। अब हम थोड़ा सा इधर से बात करेंगे दक्षिणी हिस्सों से, जैसे कि सबसे पहले सबसे जो इधर कॉर्नर पड़ता है वो पड़ता है रोहतास, रोहतास। तो एक रोहित नाम का व्यक्ति था, ठीक है। रोहित ने क्या करा, रोहित का एक दोस्त और था जिसका नाम था कैमूर, क्या नाम था इसका, रोहित का एक दोस्त था जिसका नाम क्या था, कैमूर, ठीक है। अब कैमूर से अगर हम बात करें तो कैमूर और से हम बना लेंगे औरंगाबाद, कैमूर और गया, तो औरंगाबाद के बाद बन जाएगा गया, ठीक है। कैमूर ने क्या किया, रोहतास, रोहतास का कैमूर, कैमूर और से औरंगाबाद गया, ठीक है। अब सीधी सी बात है, ये जाएगा तो किससे जाएगा, किसी से मिलने जाएगा, और जब मिलने जाएगा तो किसी से कोई ना कोई वादा करेगा, तो वादा से बन जाएगा नवादा। ये थोड़ी सी लव स्टोरी टाइम में मैं आपको बताता चलूँगा इसकी स्टोरी, कि रोहित था, उसका एक दोस्त था कैमूर, वो और से औरंगाबाद गया, ठीक है। गया किससे मिलने जाएगा तो क्या करेगा, वादा करेगा मीन्स नवादा। अब वादा करेगा तो फिर क्या होगा बताइए, जब वादा करेगा तो किससे करेगा वादा, एक लड़की थी जिसका नाम था जमुई, ठीक है। तो रोहित, कैमूर और, तो कैमूर ने क्या किया, गया क्या करने, वादा करने, किससे, जमुई से, और जमुई के पास जब वो गया तो कोई भी उसका बाल भी बांका नहीं बिगाड़ पाया, समझ में आया। तो कितने नीचे के राज्य हैं, आप यहाँ से कैमूर से काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 और 7 और ऊपर तक 8, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब जैसे कि अगर हम पश्चिमी यूपी की बात कर लें तो नीचे के जो ये 8 जिले आप देख रहे हैं, तो ये 8 वो राज्य हैं जो कि झारखंड के साथ में सीमा साझा करते हैं। यूपी की बात करें, आप जैसे यूपी की तरफ आप देखना, यूपी, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के अगर हम नीचे आएंगे तो इसके बाद सबसे पहले पड़ेगा गोपालगंज, क्या मिलेगा सबसे पहले नीचे हमें, गोपालगंज, ठीक है। अब गोपाल कैसा था, गोपाल का एक दोस्त था जिसका नाम था सीवान, सीवान का एक दोस्त था सारन, ठीक है। गोपाल, सीवान, सारण, बक्सर, जो ये बक्सर मिलेगा हमें किसके पास में, भोजपुर के पास में, क्या, गोपाल, सीवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, और उसके बाद आपका मिल जाएगा क्या, रोहतास, ठीक है। तो ये कितने डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे होंगे, 1 2 3 4, ये 5 और ये ऊपर पश्चिमी चंपारण 6
और नीचे कैमूर। तो ये कितने आप डिस्ट्रिक्ट हो गए, 8 डिस्ट्रिक्ट हो गए, 8 जिले, जो कि किसके साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ में। बताइए यहाँ तक कोई परेशानी। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में सेंटर में देखेंगे। कहाँ देखेंगे इसके बारे में, सेंटर में। तो हम मान के चलेंगे एक पटना रहा होगा, पटना का नाम सबने सुना है। पटना के पास में एक मुजफ्फरपुर ज़िला है। ट्रिक से थोड़ा सा याद करेंगे। मुजफ्फरपुर में एक लड़की थी रहने वाली जिसका नाम था वैशाली। ठीक है, वो लड़की ऐसी थी कि जब घर पे थी तो भी हल्ला मचाती रहती थी, मीन्स दरभंगा करती, मतलब क्या करती, दंगा करती थी। दंगा से हम याद कर लेंगे दरभंगा। और इतनी तेज दरभंगा करती थी या दंगा करती थी, कोई भी सहसा मतलब सहरसा, पटना के पास है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की लड़की वैशाली क्या करती थी, दंगा करती थी, मिस दरभंगा। और कैसे करती थी, ऐसे करती थी सहरसा, मतलब बहुत कस के, ठीक। मधेपुरा वालों की हिम्मत नहीं होती थी, तो मधेपुर। समझ में आया। अब इसके बाद थोड़ा सा और हम नीचे चलेंगे, तो जैसे कि अब वैशाली के साथ में यहाँ हम बात करें समस्तीपुर, मतलब दंगा करती थी तो पूरे समस्त क्षेत्र में कर देती थी, समस्तीपुर। और कैसे करती थी कि सहसा ऐसे करती थी कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी, चाहे वो मधेपुरा वाले क्यों ना हो, ठीक है, उसके ससुराल वाले। इसके बाद आगे हम बात करें पटना। अब जैसे कि मैंने थोड़ा सा इसके पास में लिख दिया है, थोड़ा सा आप इसे ध्यान दीजिएगा। ये बक्सर, यहाँ मिलेगा आपको भोजपुर। पटना से आपको लगा हुआ मिलेगा जहानाबाद। और जहानाबाद से जो एक नया ज़िला अलग हुआ था जिसका नाम था अरवल, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर हम आगे चलेंगे पटना के बाद, तो नालंदा विश्वविद्यालय का आपने सबका नाम सुना हुआ है, जो कि आज से प्राचीन काल से हमारे भारत में उसकी सबसे महानता रही हुई है, जो कि बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वंस किया गया था। और उसके बारे में कहावत ये है कि उसमें जब आग लगाई गई तो 2 साल तक उसमें आग जलती रही। उसमें इतनी सारी किताबें थी, आप सोच के चलिएगा, ठीक है। तो हम ऐसे इसकी स्टोरी बनाएंगे। पटना के पास में नालंदा में एक बेगम रहती थी, ठीक है, जिसका नाम था बेगूसराय। हम मान के चलेंगे बेगम थी जिनका नाम क्या था, बेगूसराय। और यहाँ रहने वाली वो कैसी थी, लक्की थी, तो उसको हम बना लेंगे लखीसराय से, ठीक है। और थोड़ी सी आप लोग बुरा मत मानिएगा, थोड़ा सा हम ट्रिक बना रहे हैं। तो बेगम थी वो गडरिया जात से थी, तो उसे हम बना लेंगे खगड़िया, ठीक है। और इसके बाद जब आगे चलेंगे तो हमारा भागलपुर तो इससे लगा ही हुआ है, ठीक है, और लखीसराय, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, मैं एक बार आपको याद करवा देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पश्चिमी चंपारण से, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, और जो सीतामढ़ी है इसके नीचे एक लगा हुआ है शिवहर, ठीक है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी। सीता जी कैसी थी, मधुर बोलती थी, मधुबनी, किसकी तरह, सुपौल की तरह। फिर पोलो किससे काटेंगे, आरी से मिस अररिया। फिर अररिया के बाद किशनगंज। ऊपर के कितने, 7 डिस्ट्रिक्ट, किशनगंज तक। यहाँ मैं लिख देता हूँ, पश्चिमी चंपारण से किशनगंज, 7 जिले किससे बाउंड्री बनाते हैं, नेपाल से अपनी बाउंड्री बनाते हैं। इसके बाद अगर हम पूरब में बात करें, किशनगंज, किशन जी का जन्म कब हुआ, पूर्णिमा को, मिस पूड़िया के बाद, ठीक है। और फिर क्या पहन के उनका जन्म हुआ, हार पहन के, मिस कटिहार, ठीक है। तो किशनगंज, पूड़िया, कटिहार, और कटिहार पहन के जन्म हुआ। हार को लेके कौन भागा, एक इंसान भाग गया जिसका नाम भागलपुर था। तो ये तीनों जो राज्य हैं, जिले हैं, वो किससे सीमा बनाते हैं, पश्चिम बंगाल से। इसके बाद हम नीचे से बात करेंगे कि एक हमारा रोहित था, उसका दोस्त था कैमूर, वो, और औरंगाबाद, गया, तो गया है ये। इसके बाद जहाँ गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, गया, क्या करने, वादा करने नवादा से, ठीक है, नवादा। और किससे मिलने, जमुई से मिलने। और जमुई से ऐसे मिलने गया कि कोई भी उसका कुछ भी बांका ना कर पाया। तो ये नीचे के जो 8 ज़िले हैं ये सीमा साझा करते हैं किससे, झारखंड से, ठीक है। इधर अगर हम बात करें यूपी की साइड में, पश्चिमी साइड में,
तो पश्चिमी चंपारण से हम शुरू करेंगे। पश्चिमी चंपारण, वहाँ एक गोपाल रहते थे जिनका नाम गोपालगंज था। वो कैसे थे? सीवान थे, सारण उनका मित्र था, सीवान, सारण, बक्सर, भोजपुर। और उसके बाद हमारे रोहित और कोयम्बटूर तो आई गए। इसके बाद सेंटर में बात करेंगे पटना। पटना के पास में अगर हम बात करें तो ऊपर एक मुजफ्फरपुर की वहाँ की लड़की थी जिसका नाम था वैशाली। वो क्या करती रहती थी? समस्तीपुर में, मिस समस्तीपुर में दंगा करती रहती थी, मिस दरभंगा। और कैसे करती थी? सैड सा ऐसे करती थी कि मधेपुरा वालों को भी कोई भी खबर नहीं लग पाती थी और कुछ नहीं कर पाते थे वो। इसके बाद पटना के जस्ट नीचे जहानाबाद से एक नया जिला अलग हुआ जिसका नाम है अरवल। पटना में क्या था? हमारे एक विश्वविद्यालय था जो कि बहुत प्राचीन था जिसका नाम नालंदा था। उसमें एक बेगम पढ़ती थी जो कि बेगूसराय थी। वो काफ़ी लक्की थी। कैसी थी? लखीसराय। और बेगम कहाँ रहती थी? किस जाति की थी? तो वो गडरिया जाति की थी, मिस खगड़िया थी। ठीक है। और अब इसमें कुछ रहा ही नहीं है, ये मान के चलिए। इसके बाद ये मैंने पूरे 38 जिले आपको कवर करवा दिए हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मैं एक बार लिख भी देता हूँ। यूपी से सीमा बनाने वाले राज्य जिले 8, झारखंड से 8, वेस्ट बंगाल से 3, नेपाल से 7। ठीक है। और बाकी जो सेंटर में तो वो 8 और 16, 17, 18, 19 और 26, मीन्स 38 में 26 गए। तो ये 12 जो राज्य हैं, 12 जो जिले सॉरी, ये आपको मिलेंगे बिहार के सेंटर में, मध्य में। और बिहार के जस्ट बीचों बीच से गंगा नदी प्रवाहित होती है जो कि बिहार को 2 पार्ट में बदल देती है, एक उत्तरी बिहार, एक दक्षिणी बिहार, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। तो ये इसका भौतिक परिचय था। इसके बाद आगे हम बात करेंगे बिहार से जुड़े हुए गंगा नदी के अपवहन तंत्र के बारे में और उसकी ट्राइब्यूटरीज के बारे में। ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ में कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं लगातार 15 से 20 वीडियो में आपका पूरा बीपीएससी के लिए बिहार का सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। आप मुझ पर विश्वास करके देखिए एक बार। चलिए ठीक है। जय हिंद, जय भारत।